हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सोने के सिक्के, अकबर और सिकाई की कहानी। ऐसे शांत और साधारण घोंघरा गांव में सिकाई नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अधिक जमीन या धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपने परिश्रम और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। सिकाई रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने पुराने औजार उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ता और दिन भर कड़ी मेहनत से खेतों में काम करता था। वह बारिश, धूप या ठंड, किसी भी मौसम की परवाह किए बिना अपने खेतों की देखभाल करता था। फसल बोता, उन्हें सींचता और अपने खेतों की देखभाल करता था। फसल बोता था, उन्हें सींचता, समय पर उनकी कटाई करता था। उसकी मेहनत का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना था। एक दिन सिकाई ने देखा कि उसके खेतों के बीच अचानक बड़ा और घना आक का पेड़ उगाया है। उस पेड़ की मोटी टहनियां और पेड़ पत्तों से ही दिखाई दे रहे थे। गांव के लोग जानते थे कि आक का पेड़ बहुत ही जहरीला होता है। उसके तने से निकलने वाला दूध और पत्तियां नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसी पेड़ पर लगने वाले फल देखने में साधारण होते हुए भी स्वाद में बहुत ही मीठे और आकर्षक होते हैं। का पेड़ उग आने से सिकाई चिंतित हो गए, क्योंकि उससे उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता था। उसकी सोच विचार करके उस पेड़ को काटने का फैसला किया। अगले ही दिन वह कुल्हाड़ी लेकर खेतों में पहुंचा और पूरे मन से पेड़ काटने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत लगातार बार बार कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ बहुत ही मजबूत और जड़ से गहरा था, फैला हुआ था। काफी देर मेहनत करने के बाद भी सिकाई उस आग के पेड़ को काट नहीं पाया। थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा और उसके मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये पेड़ इतना कठोर और अड़िग क्यों है। इसी समय संयोगवश वहां से अकबर का बेटा जहांगीर गुजर रहा था। वह आसपास के खेतों और गांव के हाल देखने निकला था। चलते चलते उसकी नजर सिकाई पर पड़ी, जो पसीने से तरबतर होकर पूरे जोर से आग के पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वह पेड़ की मोटी टहनियों पर बार बार कुल्हाड़ी चला रहा था, लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हो रहा था। ये दृश्य देखकर अकबर का बेटा रुक गया और उसने सिकाई को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह सिकाई के पास आया और हैरानी से बोला, सिकाई, तुम इस आग के पेड़ को क्यों काट रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये पेड़ बहुत ही जहरीला होता है। इससे काटना और इसके पास काम करना दोनों ही खतरनाक हो सकता है। सिकाई के आग के फल जहांगीर खा रहा था। वह उसके सामने शांत भाव से खड़ा था और एक और बड़े चाव से खा रहा था। उसकी आंखों में स्नेह और अपनापन साफ झलक रहा था, मानो वह उस पल को दिल से महसूस कर रहा हो। सिकाई जहांगीर की आंखों के सामने खड़े होकर फल खा रहा था। वह बहुत ही सलीके और ध्यान से एक एक कोर खा रहा था। उसी समय सिकाई जहांगीर को देख रहा था। उसकी निगाह में अपनापन और स्नेह और हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह उस पल को शब्दों के बिना ही महसूस कर रहा हो। काई ने बड़ी सावधानी और समझदारी के साथ अकबर के बेटे जहांगीर को एक औषधि पिलाई। जैसे ही दवा का असर हुआ, उसके दर्द में धीरे धीरे राहत मिलने लगी और उसके चेहरे पर सुकून के भाव दिखाई देने लगे। यह देखकर जहांगीर ने कृतज्ञता से सिकाई की ओर देखा और भावुक होकर कहा, सिकाई, तुम सच में बहुत ही नेक और भले इंसान हो। तुम्हारी दया और सेवा भावना से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें अवश्य कोई इनाम दूंगा। जब सिकाई ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, मुझे किसी भी प्रकार के इनाम की कोई इच्छा नहीं है। आपकी सेवा करना और आपके
कष्ट को पूरा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं केवल आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि बेटे। जहांगीर ने सिकाई से बड़े ही आदर के साथ कहा कि उसे सम्राट अकबर के दरबार में अवश्य जाना चाहिए और स्वयं जाकर उनसे भेंट करनी चाहिए। उसने सिकाई को समझाया कि बादशाह अकबर न्यायप्रिय और दयालु है तथा उसकी समस्या अवश्य सुनेंगे। यह सुनकर सिकाई ने अकबर के बेटे जहांगीर की बात मान ली। कुछ दिनों बाद वह हिम्मत जुटाकर महल पहुंचा और भव्य दरबार में प्रवेश किया। वह जाकर उसने विनम्रता से बादशाह अकबर को प्रणाम किया और उनके सामने उपस्थित हुआ। अकबर ने भी उसे प्रेम पूर्वक बुलाया और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। अकबर ने सिकाई को देखा और कहा, सिकाई तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ, सोने के सिक्के। सिकाई ने कहा, महाराज मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अकबर ने कहा, सिकाई तुम बहुत ही विनम्र हो, मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तुम मेरे दरबार में रहो और मेरे सलाहकार बनो। सिकाई ने अकबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह उनके दरबार में रहने लगा। वह अकबर का सलाहकार बन गया और उसने अकबर को कई अच्छी सलाह दी। एक दिन अकबर ने सिकाई से कहा, सिकाई मैं तुम्हें एक समस्या देना चाहता हूँ। मेरे दरबार में एक आदमी आया है जो कहता है कि वह एक महान कवि है, लेकिन मैं उसकी कविता को समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम उसकी कविता को समझ सकते हो? सिकाई ने कहा, महाराज मैं उसकी कविता को समझने की कोशिश करूंगा। सिकाई ने उस आदमी की कविता को सुना और कहा, महाराज इसकी कविता बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें एक गलती है। अकबर ने कहा, सिकाई तुम उसकी कविता में गलती कैसे देख सकते हो? सिकाई ने कहा, महाराज मैंने उसकी कविता, मुझे लगा कि इसमें एक गलती है। अकबर ने कहा, सिकाई तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इनाम में सोने के सिक्के दूंगा। सिकाई ने कहा, महाराज मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम में मेहनत करनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए।